कर दी है। सभी प्रत्याशी अब अपनी जीत की ताल ठोकने लगे हैं और इसी को लेकर रणभेरी में आज बात करेंगे बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट की और जानेंगे कि क्या है विधायक जी की जमीनी हकीकत। तो विधायक जी ने क्या कुछ किया। उत्तर प्रदेश के बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले इस सीट को सन्हा के नाम से जाना जाता था। 2022 में इस सीट का नाम बिथरी चैनपुर हो गया था। इस सीट से 2017 में बीजेपी के राजेश कुमार मिश्रा ने सपा के वीरपाल सिंह को हराया था। विधायक जी के पुराने काम को देखते हुए आज हम रणभेरी में बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आखिर कौन बेहतर रहा। पहले इस पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे संवाददाता ने किस तरह जनता के बीच जाकर विधायक जी के कामों का सर्वे किया और जाना कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट के दिल में क्या है। बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी। कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक। बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। बिथरी चैनपुर सीट से बीजेपी के राजेश कुमार मिश्रा हैं विधायक। 2022 के रण में बेहतर कौन, किसके सिर सजेगा 2022 का ताज। बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से 2017 में बीजेपी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए राजेश कुमार मिश्रा और पप्पू भरतोल का दावा है कि उनके कार्यकाल में इलाके का चहुमुखी विकास हुआ, लेकिन बीजेपी ने इस दफे पप्पू भरतोल का टिकट काट दिया। वहीं बीजेपी ने इस सीट से इस बार डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में सामान्य के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। दलित मतदाता भी इस विधानसभा सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम। राजेश कुमार मिश्रा भाजपा 96,357 वोट यानी कि 41.03। वीरपाल सिंह यादव सपा 1,886 वोट यानी कि 32.73। वीरेंद्र सिंह बीएसपी 53,286 यानी कि 22.68%। जीत का अंतर महज 19,511 वोट। बिथरी चैनपुर विधानसभा बरेली की चर्चित सीटों में से एक है। चुनाव के चलते तमाम सियासी दल चुनावी रण अपना ताल ठोक रहे हैं। हमारे के न्यूज संवाददाता ने जब बरेली क्षेत्र के लोगों से क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया तो कुछ लोगों का कहना था कि क्षेत्र में विकास हुआ है, वहीं कुछ लोगों ने बेरोजगारी के मुद्दे में वोट करने की बात कही, तो कुछ लोगों ने बढ़ती महंगाई के चलते और क्षेत्र में शेष कामों के चलते सरकार के काम को सही नहीं बताया। अब 10 मार्च के दिन बरेली क्षेत्र की जनता बदलाव देखेगी या फिर बीजेपी की एक बार फिर जीत का परचम लहरा पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही विकास के दम पर सभी पार्टियां अपना दम भर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने से चूक नहीं रही हैं। लेकिन क्या यही विकास कार्य है? ऐसे ही विकास कार्य हैं जो कराए गए हैं। खैर, इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेहतर कौन। बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के हाथ में है, लेकिन इस चुनाव में सपा, बीएसपी, कांग्रेस और आप भी अपने पूरे दमखम से चुनाव रण में उतरेगी। अब देखना ये है कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है और तमाम जब वो बातें की जा रही थी कि आखिर पार्टी टिकट किसे देगी, उन सब चीज़ों पर भी चर्चाएं अब भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी हैं। तब सब बरेली की 9 विधानसभाओं की सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए हैं। हालांकि बात की जाए जो कि 7 विधायक जो कि सिटिंग विधायक थे उनका टिकट वैसे का वैसा ही उतार दिया है, लेकिन 2 विधायक
जो कि चर्चाओं में रहते थे, उनका टिकट कहीं ना कहीं काट दिया है। आज हम बिथरी विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से जानेंगे आखिर जो पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसमें विधायक जी ने कितना काम किया। और यहाँ की जो बिथरी विधानसभा के विधायक थे राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल, हालांकि उनका इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव है पार्टी ने उनको टिकट देने से मना कर दिया और पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनका टिकट हो चुका है। लेकिन जनता से बात करने के लिए हम आए हैं कि आखिर 5 साल में विधायक जी ने कितना कार्य किया था, जो कि राजेश मिश्रा पप्पू भरतौल है। क्या नाम है भैया आपका? संदीप कुमार शर्मा। संजीव जी, सबसे पहले बात जानना चाहेंगे, विधायक यहाँ के कौन है? यहाँ पप्पू भरतौल। पप्पू भरतौल जी, उन्होंने आखिर विकास कितना किया? विकास तो काफ़ी कराया। शीतलाकुंज कॉलोनी में है, सब सारे रोड पड़े हुए हैं, ये लाइटें लगी हुई हैं, सब आप देख ही रहे हैं, और सारी लाइटें वगैरह लगाया है उन्होंने, सब उन्हीं का करा हुआ कार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो सुविधाएं थी वो आप तक पहुंची क्या अभी तक? हाँ, जितने उत्तर योगी जी ने दी थी सारी सुविधाएँ पहुँची हैं, घर घर पहुँची थी। माननीय विधायक जी ने सबका कोरोना में भी हर घर घर जाके सहायता लोगों की और घर घर माल पहुंचाया। कोरोना में लोग घर से नहीं निकले, बाकायदा उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया था पब्लिक के साथ में। शर्मा जी, सबसे पहली बात, विधायक जी ने काम किया था 5 सालों में यहाँ पर? विधायक जी ने हमारे गांव में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में काम किया था। विधायक जी ने इतना काम किया था, लगभग 20 साल से हमारे यहाँ जो रोड टूटे हुए थे सीताकुंज कॉलोनी में 10 रोड डलवाए, कम से कम 10 रोड। हाई मार्क्स लाइटें थी हमारे गांव के लिए, और ये जो सोलर लाइट है वो भी थी हमारे गांव के लिए। और दुख में सुख में हर समय विधायक जी आधी रात तैयार थे हमारे गांव के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए। कोरोना काल जब चला था तो कोई भी बड़ा से बड़ा नेता क्षेत्र में नहीं घुमा था भाई साहब। जिसको चप्पल नहीं थी उसे चप्पल दी, जिसे खाना नहीं था उसे राशन दिया, जिसको इलाज के लिए गैस सिलेंडर नहीं मिले थे ऑक्सीजन वाले वो सिलेंडर उपलब्ध करवाए। पूरे 9 विधायकों में सबसे ज़्यादा इन्होंने गैस सिलेंडर बांटे, लोगों को सुविधाएँ दी। जो मर गया ऊपर वाले ने जिसकी मतलब लिख दी थी वो बात अलग है, वरना इन्होंने हर एक आदमी को बचाने की कोशिश की। और मोदी योगी योजनाएं जितनी लागू हुई थी, गलत दुआ बट रहा तो बट रहा है, खाए गुनी था इनके राज्य में। अच्छा, अगर इतना कुछ विकास किया पप्पू भरतौल ने तो उनका टिकट क्यों काट दिया पार्टी ने? अब पार्टी ने क्या सोचा क्या समझा, टिकट काटना वही पार्टी हाथ में, देना पार्टी हाथ में है। मुझे ये लगता है अगर टिकट यहाँ बहुत सीधे सरल सज्जन को दे दिया गया तो वहाँ यहाँ मतलब सीट गंवानी पड़ सकती बीजेपी के लिए। वैसे मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मगर टिकट यहाँ वही झेल सकता है झपट को, क्योंकि यहाँ बहुत धुंधर लड़ेंगे। पिछली बार 2 बार के विधायक लड़े थे, सांसद जी लड़े थे, जिनका नाम बीरपाल जी है, वही धुंधर थे, ये भी धुंधर थे, और उनके बावजूद भी इन्हें सीट निकाली। मेरे हिसाब से जब से देश आज़ाद हुआ है बीजेपी ने पहली बार यहाँ सीट निकाली है, वरना आज तक हार गई बीजेपी है। अच्छा, बिथरी विधानसभा का जो नाम आता है, बिथरी विधानसभा जो थी पहले सनहा नाम से जानी जाती थी। 2008 में इसका अस्तित्व हुआ, उससे पहले यहाँ का इतिहास बताओ थोड़ा। उससे पहले एक बार 2.5 साल के लिए हमारे विधायक जी जीते थे, श्री बादाम सिंह जी नाम था उनका, स्वर्गीय हो गए अब, वो जंक्शन से जीते थे। उसके बाद में हमारे ठाकुर बिरादरी के नेता हुआ करते थे, उनकी बेटी सुमलता सिंह जी थी, उनने एक बार सीट जीती थी यहाँ से। और बाकी कांग्रेस ही लगातार चली आई है जीतते हुई, और कोई सीट को निकाल नहीं पाया। चाचा बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टीका राम। चाचा, पप्पू भरतौल जी का टिकट कट गया, उन्होंने विकास भी किया, अब किसे वोट दोगे आप? देखो भैया, अब हजे सजने बैठे उन्हें हम दे देंगे। हम अकेले थे, हमारे यहाँ जी शुरू हो जाए, ये महाराज जी बतावा तो ही दे देंगे। अच्छा, अब बात हमें आगे अपने मन से अब हमारी आत्मा चाहेगी, हमारी आत्मा चाहेगी तो काम कर देंगे। अच्छा, तो क्या नाम हुआ भैया आपका? जवाहरलाल। जवाहरलाल जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, 14 फरवरी को वोट भी डालने जाओगे आप, किसे वोट दोगे? जी, वोट तो खैर बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, 5 सालों में विकास हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ, इतना विकास जब से देश आज़ाद हुआ तब से इतना विकास नहीं हुआ जितना इस पंचवर्षीय में विकास हुआ। उससे 5 सालों में पहले जब विधायक जी रहे थे यहाँ पर, हाँ, राजेश मिश्रा जी से पहले, हाँ वो विधायक रहे, वो भी विकास हुआ, लेकिन इस बार विकास बहुत हुआ। इस बार रोड फोड जो नई कॉलोनियाँ हैं इनमें सभी में मतलब आरसीसी वगैरह पड़े, और वो देखते थे आगे किस गली में क्या है। वो तो एक ऐसे काम कराते थे जैसे प्रधान देखता पूरे गांव में, आर तार बिजली के, और सभी मतलब जाके बहुत अच्छा विकास किया। और सब मतलब पब्लिक से इतना जुड़े हुए थे, बहुत ही मतलब जनसंपर्क अच्छा था उनका। तो
पब्लिक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजेश मिश्रा, पप्पू हरतौल जी, एक चाचा मौजूद है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर। शिवशंकर जी, सबसे पहली बात जानना चाहेंगे आपसे, 5 साल में विकास हुआ है, सभी लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया जो टिकट बांटी? भाई हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं, कैंडिडेट कोई हो वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को नहीं देंगे क्योंकि विकास नहीं हुआ क्या? चाहे विकास हो करे या ना करे हम देते ना। क्या लगता है कि हिंदुत्ववादी की राजनीति खेल रही है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल हिंदुत्व पार्टी है। तो हिंदुत्व के नाम पे देंगे वोट आप? हाँ, तो साफ तौर पर जाहिर है हिंदुत्व के नाम पर जो बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुत्व के नाम पे वोट लड़ती है, वो चुनाव लड़ती है, और चाचा का भी साफ तौर पर से कहना है जो वोट दिया जाएगा वो बीजेपी को दिया जाएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? नितिन। ये चाचा कह रहे हैं वोट बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पे देंगे, आप किसके नाम पे देंगे? हम भी बीजेपी को ही देंगे। नहीं, हिंदुत्व के नाम पे देंगे या सिर्फ बीजेपी कमल के निशान पे देंगे? हमारा निशान कमल का फूल है। अच्छा, समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं देंगे? हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, अब विकास हुआ है यहाँ पर 5 साल? बहुत विकास हुआ है, इतना विकास तो कोई भी पार्टी नहीं करा सकती। अच्छा, विकास गिना दो जरा, 2-4 विकास गिना दो। रोड डलवाई, लाइटें लगवाई, और बहुत सारी सुविधाएं जो भी आई सरकारी योजना वो भी गांव वालों को मिली। तो और भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम हुआ आपका? राजन। अच्छा, पढ़ाई कर रहे होगे अभी आप? जी हाँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? 12th वो मिला था लैपटॉप की टैबलेट वगैरह मिला क्या? बोर्ड बन गया मेरा, अभी मिला नहीं। अच्छा, नहीं टैबलेट भी नहीं मिला? नहीं मुझे नहीं मिला। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहते होगे आप? हाँ हाँ। तो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, टीवी पे भी चल रही हैं, जो टैबलेट बटे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में, वो खराब बटे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, सही बटे होंगे। बच्चे तो डीएम के आवास पर खूब धरना दे रहे हैं कि भाई लैपटॉप जो टैबलेट बटे हैं और जिलों में और नाव वगैरह में वो सब खराब बटे हैं। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्यों मुझे जब मिला नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूँ उस बारे में, लेकिन मेरी समझ से सही बैठे होंगे। खराब सरकार क्यों बांटेगी? इस बार किसे वोट दोगे? बीजेपी की। जो समाजवादी पार्टी तो युवाओं की बात करती है, बीजेपी तो कहती है कि नाम है कि हमारा जो वोट मिलता है वो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे मिलता है। हाँ, तो हम हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट। विकास के नाम पर नहीं दोगे? नहीं, विकास के नाम पर भी देंगे। हमारे गांव में और हमारे क्षेत्र में सभी जगह विकास हुआ है काफ़ी। अच्छा, जो घर में जो सुविधाएं दी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जनधन योजना और तमाम योजनाएं जो चली थी, वो मिली अभी तक? हाँ, मिली है। तो साफ तौर पर युवाओं को कहना है योजनाओं का भी लाभ हुआ है। और चाचा क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम प्रभु शंकर। अच्छा, ये बताओ कि काम हुआ आपके विकास क्षेत्र में? खूब डट के। अच्छा, 2-4 ऐसे काम गिना दो जो जनता के हित में हो। जनता के हित में देखो, हैंडपम्प हमारे यहाँ लगे हुए हैं, मंदिर से लेके यहाँ तक आप देख लो, देखो कई लगे हुए हैं, नए लगे हैं। तो ये विधायक जी ने काम कराया, प्रधान जी ने कराया? नहीं, विधायक निधि से काम हुआ है। अच्छा, विधायक निधि से काम हुआ। ये इसलिए तो नहीं कह रहे प्रधान जी पति साथ में खड़े हुए हैं? नहीं नहीं नहीं। तो डर खाप तो ना है? अरे बिल्कुल डर खाप का है। अच्छा, तो इस बार किसे वोट दोगे ये बताओ? बीजेपी। समाजवादी को? समाज नहीं, पहले भी तो समाजवादी का तो जलवा रहा। कहाँ रहा जलवा? बिथरी विधानसभा में वीरपाल सिंह यादव थे, बसपा से वीरेंद्र सिंह जी थे। बसपा से वीरेंद्र सिंह रहे थे। तो इस बार बिथरी में चर्चा हो रही है, आज जहाँ तक है सीट क्लियर हो सकती है, वीरपाल सिंह यादव भी मैदान में आ सकते हैं। आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आने तो वोट बीजेपी को जाएगा। वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। सरकार तो बाबा जी की बननी है। अभी ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर बरेली पहुंचे थे, बोल रहे थे हम गोरखपुर पहुंचा देंगे योगी आदित्यनाथ को। अरे साहब, ये गोरखपुर से तो लड़ ही रहे हैं, गोरखपुर से तो वो शहर सीट से तो लड़ ही रहे हैं वो तो। नहीं, उनका कहने मतलब ये था कि मठ में ही वो जाके काम करेंगे। नहीं, विधानसभा में काम करेंगे। सीटें कम हो ये तो बहुत कर रही सरकार तो सीटें कम हो रही हैं, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं? हाँ, सीटें कम हो रही हैं। क्लियर हो गया? हाँ, सीटें कम हो रही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ ये बताओ? सीटें क्या, जो चीज़ सत्ता में है तो उसकी जाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत तो विरोध होगा ही। सत्ता में है बीजेपी, पिछली बार 325 ले गई थी, इस बार 225 ले जाई, तब भी तो बना लेगी 202 गठबंधन, मतलब 202 बहुमत से बना लेगी। लेकिन हाँ, सीटें कम हो जाएंगी, ये फैक्ट है। अखिलेश यादव कितनी सीटें लिया? अखिलेश यादव बढ़त ले रहे हैं इस बार। अच्छा, अखिलेश यादव की सीटें बढ़ गएंगी 160-70 सीट। अच्छा, अखिलेश सीटें तो ले रहे हैं, अखिलेश बंदा सही है, लेकिन वही है, हालांकि बीजेपी बहुत मतलब थोड़ा बहुत कमी है सरकार में, लेकिन ये वही बात आ जाती ना, हिंदुत्व वाली बात आ जाती। हिंदुत्व वाली बात कुछ तो कमी है, जैसे आवारा जानवर हैं, सरकार में बहुत बड़ी समस्या है। वोट किसे दोगे ये बता दो? वोट तो हम पप्पू विधायक को देंगे। तो पप्पू भरताल जी तो है ही नहीं इस बार फील्ड में। जिसे काम पा देंगे उनके कहे पे। अच्छा, उनने तो ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देना है। दे देंगे तो लेंगे, भी ना देंगे तो हम ना लेंगे।
अच्छा, मगर उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि अगर पप्पू भरतौल जी के टिकट पे विचार नहीं किया गया, पुनः विचार, तो हम जो है वोट ही नहीं देंगे, बहिष्कार कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। बहिष्कार कर देंगे, बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। हाँ। तो साफ तौर पर से एक विधायक का टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार की बात सामने आ रही है। पहले भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी चीज़ें सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के में अगर पुनः विचार नहीं किया गया, पप्पू भरतौल जो कि राजेश मिश्रा विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनका अगर टिकट कटा है, उस पर पुनः विचार नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बिथरी विधानसभा में बहिष्कार होगा। ऐसा ही साफ तौर पर से जनता भी कह रही है। बरेली से कैमरा पर्सन विकास के साथ सानू कुमार, के न्यूज़ इंडिया। तो बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से आप सुन रहे थे लोग किस तरह से बात कर रहे थे। बीजेपी का यहां पर विरोध होगा अगर उनका टिकट कटता है। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी। अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। इतना कुछ किया है, इतना कुछ कर रही है, वही हुई ना अपनी सरकार है। किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को लाभ। किसान मानधन योजना से किसानों को 3,000 रुपए पेंशन। छोटे से छोटे किसान की भी हिमायती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। किसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का नेता नहीं जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बरेली की बिथुरी चैनपुर विधानसभा सीट की बात तो हम कर रहे थे और लोगों को आपने सुना किस तरह से लोगों का ये कहना है कि विधायक जी ने काम तो करवाया है और विधायक जी का अगर टिकट, राजेश कुमार मिश्रा जो कि वर्तमान विधायक है, हालांकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने वहां पर काम करवाया है और इसीलिए लोगों का यह कहना है कि वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़ रहे हैं बरेली से। शानू, जिस तरह से लोगों का यह कहना है कि विधायक जी ने काम करवाया है, उसके बावजूद टिकट काट दिया गया है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर से जिस तरीके से आपने ये खास रिपोर्ट के न्यूज पर दिखाई, तो कहीं ना कहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनता है वहां की, उसने सोच विचार बना रखी है कि जो वर्तमान विधायक है राजेश कुमार मिश्रा, पप्पू बरतौल, उन्होंने जो है विकास कराया था, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद भी उनका टिकट कहीं ना कहीं काट दिया और उसकी जगह डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बरेली से चुना है। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो वहां की जनता है उसका साफ देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लोगों का जिस तरह से मैंने सुना, लोगों का ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं भले ही जो लोकल विधायक हैं उनके खिलाफ गुस्सा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनके काम से शायद जनता खुश है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर से जिस तरीके से आपने भी कहा और मैं भी इस बात को दोहराऊंगा कि कहीं ना कहीं जनता ने कहा है कि हमारा जो प्रत्याशी का वोट जो काट दिया है कोई बात नहीं, लेकिन हम चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बीच एक अहम बात यह भी है कि जो सत्ता की बात होती थी, कामों की बात होती है, तो कुछ जो बिथरी विधानसभा है, बरेली 9 विधानसभाओं में एक चर्चित सीट है और तमाम वो इतना बड़ा इलाका है कि कहीं ना कहीं विधायक जी उस जनता तक नहीं पहुंच पाए और उनका जो काम था वो नहीं पहुंच पाया। तो इसी वजह से कुछ वहां की जनता ने यह भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे उनकी तरफ से काम नहीं हो पाया, हालांकि प्रयास किए लेकिन काम नहीं हो पाया। तो और अब जो भारतीय बिथरी विधानसभा है वहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग का वोट है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी ने अगम मौर्य को उतार दिया है और जो अगम मौर्य हैं पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के अब वर्तमान में जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब जब से प्रत्याशी घोषित किया तो पिछड़ा वर्ग जो कि पप्पू बरतौल और राजेश कुमार मिश्रा जी से जो भारतीय जनता पार्टी का मतदाता था, उनको साफ तौर पर से ये चाहिए था कि पिछड़ा वर्ग का जो हमारा कैंडिडेट है वो आ जाए तो हम समाजवादी पार्टी को चुनेंगे। लेकिन अब साफ तौर पर से ये जाहिर है कि अब अगम मौर्य को इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि कुछ वोटर जो राजेश कुमार मिश्रा है उनका जो युवा था, युवाओं का उनके बेटे हैं हिमांशु मिश्रा जो कि हिमांशु बरतौल के नाम से जाने जाते हैं, पिक्की बरतौल के नाम से बरेली में उनका नाम चलता है, तो कहीं ना कहीं उनका साथ जो युवा था, तो युवाओं ने एक मन बना लिया है कि हमारे विधायक जी को वोट पार्टी ने नकार दिया है तो अब हम भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जनता तो कह रही है ऑन कैमरा कोई भी नकार नहीं रहा है, क्योंकि राजेश कुमार मिश्रा है उन्होंने खुद एक अपील की थी। शानू, जिस तरह से देखिए आप कह रहे हैं कि उनका एक बोलबाला है, उनका नाम चलता है, क्या उन्होंने बीजेपी से त्याग पत्र दे दिया है? भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अभी तक का जो सामने मैं आपको बता दूं, चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिनों बाद चुनाव हो जाएगा, 14 फरवरी को बरेली में मतदान होगा, लेकिन राजेश कुमार मिश्रा जो पप्पू बरतौल है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जिसको चुना है उसके समर्थन में नहीं आए, कहीं पर भी वोट मांगते हुए नहीं दिखे, कोई भी प्रचार नहीं हुआ, कोई भी उनका जो क्या नाम है कार्यकर्ता था वो कहीं तक सामने नहीं आया। तो साफ तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शानू। तो लोगों का ये कहना है कि अगर वो चुनाव प्रचार में जिस तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।